डाटा लॉस की तो कोई बात ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि सामने से भी एक्नॉलेज जाती थी और इस साइड से भी, तब जाके कनेक्शन एस्टेब्लिश होता था। तो यूडीपी में ऐसा कुछ नहीं होता, तो इसमें क्या, डाटा डिलीवरी की भी कोई गारंटी नहीं होती। अब वर्क कैसा करता है टीसीपी? डायरेक्ट डाटा ट्रांसमिशन होता है। कैसे 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 कैसे? देखो, अब वीडियो स्ट्रीमिंग होती है, वीडियो वीडियो स्ट्रीम होती है, तो उसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? यूडीपी, ऑब्वियसली सी बात है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा टीसीपी यूज होगा तो भैया वहां पे क्या होगा? बफरिंग नहीं होगी। अब बफरिंग क्यों क्यों होगी? क्योंकि वहां पे इतने सारे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है डाटा को। वहीं पे अगर हम वॉइस कॉल, वीडियो कॉल करते हैं, अगर हम कॉल करते हैं, तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा? टीसीपी और यूडीपी? वहां पे भी यूडीपी वर्क होता है। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए भाई, एक बात बताओ, आप यहाँ पे बैठे हो और आप इसके साथ में इलू इलू कर रहे हो फोन पे, आप तो भाई बात कर रहे हो इससे। अब ये थोड़ा होगा कि आपने यहाँ पे इससे कुछ कहा और इसने जो है वो 5 सेकंड बाद सुना। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आप जो भी बोलते हो इस साइड तो रियल टाइम में पहुंचता है। तो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पे यूडीपी वर्क करता है। समझे? नो चेकिंग फॉर डिलीवरी, बिल्कुल। क्योंकि कोई इसमें फ्लैग, टीसीपी फ्लैग की तरह यूज तो नहीं होता इसमें कुछ। नो रीट्रांसमिशन एंड नो सीक्वेंसिंग, कोई सीक्वेंसिंग नहीं होती। समझे यहाँ तक? डिफरेंस क्लियर है यूडीपी एंड टीसीपी में? अब एग्जांपल वही, वीडियो स्ट्रीमिंग लाइक यूट्यूब लाइव, नेटफ्लिक्स लाइव, ऑनलाइन गेमिंग, वॉइस ओवर आईपी एड्रेस जैसे कि वीडियो कॉल हो गया, ऑडियो कॉल्स हो गया, लाइव ब्रॉडकास्टिंग। तो इन सब में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? यूडीपी। समझे यहाँ तक? एंड डीएनएस, बिल्कुल। अब एडवांटेज ऑफ यूडीपी क्या होता है? वेरी फास्ट, लो ओवरहेड एंड बेस्ट फॉर रियल टाइम कम्युनिकेशन। आया समझ में भाई साहब? चलो, डिसएडवांटेज, क्या डिसएडवांटेज है? नो रिलायबिलिटी, कोई नहीं भाई, हमें पता है क्यों। क्योंकि कोई यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश ही नहीं होता, ना कोई टीसीपी की तरह फ्लैग होते। डाटा लॉस का पॉसिबल चांसेस है कि डाटा लॉस हो भी सकता है, नहीं भी। और नो एरर रिकवरी, और इसमें कोई एरर की रिकवरी भी नहीं होती। तो ये तो हमने पढ़ा टीसीपी एंड यूडीपी के बारे में। अब थोड़ा ना एक चीज और मैं क्लियर कर दूं आपको। हाँ 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 हाँ, कहाँ पे है? ये तो होगी हमारी क्या, कंपैरिजन टेबल। खुद देखना। कनेक्शन, टीसीपी में क्या होता है? कनेक्शन ओरिएंटेड। यूडीपी में क्या होता है? कनेक्शन लेस। रिलायबिलिटी किस पे आई होती है? टीसीपी पे। यूडीपी क्या होता है? लो रिलायबल होता है। स्पीड, टीसीपी की स्लोवर होगी। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे चेकसम वगैरह होते हैं। एंड यूडीपी फास्टर होगा। एरर कंट्रोल के लिए, यस, टीसीपी में है एंड यूडीपी में नहीं है। फिर हम बात करेंगे डाटा सीक्वेंसिंग की। तो टीसीपी में क्या है? डाटा सीक्वेंस्ड होके जाता है, यानी कि मेंटेन्ड होता है। वाइल यूटीबी यूडीपी, वहां पे डाटा मेंटेन्ड नहीं होता। अब एक्नॉलेजमेंट टीसीपी में होता है, यूडीपी में नहीं होता। यहाँ बात करते हैं हेडर साइज। टीसीपी में होता है 20 बाइट्स का एंड यूडीपी में होता है 8 बाइट्स का। अब इतना कम क्यों है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतनी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। समझे?
अब मेन चीज पता क्या है? अब नेक्स्ट टॉपिक पता क्या होने वाला है? हेडर। व्हाट इज हेडर? अब हेडर साइज यहाँ पे है, तो हेडर क्या होता है? एनीवन? हेडर क्या होता है? पहले ये बताओ, टीसीपी एंड यूडीपी समझ में आया? नेक्स्ट टॉपिक, हेडर। हेडर क्या होता है? हाँ जी, बताओ। चलो देखो यार, ये आईपीएस, हम्म वो वाला आईपीएस नहीं, ये है इंडियन पोस्ट सर्विस। यहाँ से डाक आती है, बट यहाँ पे क्या होता है? एड्रेस। एड्रेस लिखा होता है, नहीं होता है? सेम चीज। हेडर क्या होता है? A header is a controlled information added at the beginning of the data packet। मतलब भैया ये कि पैकेट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी, वो कहीं में सेव होती है वहां पे, हेडर में लिखी जाती है। अब हेडर्स में क्या होता है? कुछ कॉलम्स होते हैं, जैसे पोर्ट वगैरह जो है हम पढ़ेंगे। ऐसे जैसे कि सबसे पहला सोर्स पोर्ट होता है, फिर डेस्टिनेशन पोर्ट होता है। नाम से पता चल रहा है, सोर्स पोर्ट जिस पोर्ट से भेजे गए, और डेस्टिनेशन पोर्ट जिस पोर्ट पे सर्विस हमें लेके आनी है। सीक्वेंस नंबर, एरर चेकिंग। चलो एक बात बताओ, क्या ये यूडीपी में होगा? कमेंट करो। हम्म नहीं होगा। कंट्रोल फ्लैग होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। अब हेडर क्या है? बेसिकली हेडर हेल्प्स करता है रिसीवर कि अंडरस्टैंड, वेरीफाई एंड प्रॉपरली प्रोसेस द डाटा। डाटा को समझने में हेडर को यूज करते हैं। किस सोर्स पोर्ट से आया है, क्या सीक्वेंस नंबर है, ये सब चीज। हमने ऊपर पढ़ा था कि यूडीपी का हेडर साइज कितना होता है? 8 बाइट्स का। और ये फिक्स्ड होता है। क्यों? क्योंकि यूडीपी हैज वेरी स्मॉल एंड सिंपल हेडर which makes it fast and lightweight। बिल्कुल। अब यूडीपी का हेडर का स्ट्रक्चर क्या होता है? अब टोटल कितने हैं? ये 8 बाइट्स। तो ये इस साइड फील्ड है। सबसे पहले 2 बाइट्स का क्या होगा हमारे पास? सोर्स पोर्ट होगा। डेस्टिनेशन पोर्ट 2 बाइट्स का। लेंथ 2 बाइट्स की। एंड चेकसम, चेकसम 2 बाइट्स का होगा। टोटल टू 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 8 बाइट्स। ठीक है। अब हर चीज की एक्सप्लेनेशन, जैसे कि सोर्स पोर्ट, ये पोर्ट नंबर होगा किसका? सेंडर का। डेस्टिनेशन पोर्ट, ये पोर्ट नंबर होगा किसका? रिसीवर का। एंड लेंथ, लेंथ की बात किसकी? टोटल लेंथ ऑफ यूडीपी हेडर प्लस डाटा। लेंथ क्या होती है? टोटल लेंथ ऑफ यूडीपी हेडर, यूडीपी का जो हेडर होगा प्लस डाटा इज गोल्ड लेंथ। एंड चेकसम एरर डिटेक्शन करता है। ये ऑप्शनल होता है कहीं में,
IPv वर्जन 4 में, लेकिन मैंडेटरी होता है किसमें, IPv वर्जन 6 में। ये हम डिटेल में बताएंगे जब हम IP एड्रेस पढ़ेंगे आगे। ठीक है जी। क्वेश्चन। 1 मिनट। हम्म। यूडीपी का हेडर छोटा क्यों होता है, क्यों? क्योंकि इसमें ना तो कोई भाई साहब कनेक्शन स्टैब्लिश होता, ना इसमें कोई डाटा की सीक्वेंसिंग होती, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होता, और कोई फ्लो कंट्रोल नहीं होता। अब फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या है कि ये रिसीवर है और कोई सेंडर है, कोई इसके पास में रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है हर 10 सेकंड में 1000 बार, यानी कि 100 टाइम्स इन 10 सेकंड, 1000 टाइम्स इन 10 सेकंड। तो ये फ्लो को भी कंट्रोल नहीं करता। रिजल्ट क्या होता है इसका, लोअर ओवरहेड होता है इसमें। लो ओवरहेड का मतलब एडिशनल थिंग्स ब्रिंग विद डाटा इज कॉल्ड ओवरहेड, प्लस हाई स्पीड। बिल्कुल। अगर अब खुद देखो, कोई 40 किलो का आदमी होगा, फिट होगा लेकिन, और कोई 90 केजी का आदमी होगा, वो ज्यादा जल्दी दौड़ेगा या 40 केजी का? ऑब्वियस सी बात है, 40 केजी का। यहाँ तक बात करी हमने किसकी, यूडीपी हेडर की। अब बात करेंगे हम टीसीपी हेडर की। टीसीपी हेडर साइज का कितना होता है, हेडर साइज कितना होता है टीसीपी का, 20 to 60 बाइट्स। और ये फिक्स्ड नहीं होता, ये घटता बढ़ता रहता है, लेकिन होगा किस रेंज में, 20 to 60 बाइट्स। यहीं पे मेरे को बता दो कि यूडीपी का जो हेडर साइज होगा वो कितना होगा, जल्दी कमेंट करो। टीसीपी हेडर इज लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज टीसीपी प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड कराता है, रिलायबिलिटी, फ्लो कंट्रोल, कंजेशन कंट्रोल एंड एरर रिकवरी। अब बात करते हैं टीसीपी के हेडर साइज की। मिनिमम टू मिनिमम कितना होगा इसका, 20 बाइट्स तो होगा ही होगा, इससे कम तो नहीं होता। अब वही सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सीक्वेंस, इसमें क्या है, सीक्वेंस नंबर कितने बाइट्स का, 4 बाइट्स का, एक्नॉलेज नंबर 4 बाइट्स का, हेडर की लेंथ कितनी होगी, 4 बिट्स की होगी, एंड रिजर्व्ड 6 बाइट्स, 6 बिट्स सॉरी, कंट्रोल फ्लैग्स 6 बिट्स के होंगे, विंडो साइज 2 बाइट्स की होगी, चेकसम कितने का होगा, 2 बाइट्स का होगा, अर्जेंट पॉइंटर 2 बाइट्स का होंगे, ऑप्शंस प्लस पैडिंग्स ये कुल मिला के कितने होते हैं, 0 to 40 बाइट्स के होते हैं। टोटली कितने बैठते हैं, अप्रोक्स 20 to 60 बाइट्स के। ये कुछ हेडर का स्ट्रक्चर है। अब आगे बात करेंगे एक्सप्लेनेशन की। चलो भाई, सीक्वेंस नंबर से क्या समझते हो? भाई डाटा किस फॉर्म में जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर से, सेगमेंट के फॉर्म में, यानी कि पैकेट्स के फॉर्म में। अब ये नंबरिंग है 1 2 3, जाना भी किस पे है, 1 2 3, इसी उस पे, इसी ऑर्डर में। तो ये क्या करता है, ये डाटा को करेक्ट ऑर्डर में मेंटेन करता है। सीक्वेंस समझाया। एक्नॉलेज नंबर क्या करता है, ये कंफर्म्स करता है रिसीव्ड पैकेट, कितने पैकेट रिसीव्ड हुए। एंड कंट्रोल फ्लैग जैसे कि URJ CK पुश RST SYN, अगर ये नहीं पता ना तो चाटे वहीं आके मारूंगा फोन में वो। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताए जब हम टीसीपी पढ़ रहे थे। ठीक है। विंडो साइज यूज फॉर फ्लो कंट्रोल के लिए यूज होता है। ऑप्शन प्लस पैडिंग क्या होता है, एक्स्ट्रा फीचर्स लाइक MSS विंडो स्केलिंग एंड टाइम स्टैम्प्स के लिए एक्स्ट्रा फीचर होते हैं इसमें। समझ में आया यहाँ तक? चलो आगे। अब क्यों होता है टीसीपी का हेडर लार्ज, क्योंकि इसमें रिलायबल कम्युनिकेशन होती है, ऑर्डर डिलीवरी होती है, एंड एरर रिकवरी भी होती है, प्लस कंजेशन मैनेजमेंट भी होता है। समझ आया यहाँ तक? प्लस इसका जो रिजल्ट क्या होगा, हायर इन ओवरहेड में क्या होगा, हाई होगा, लेकिन स्लोअर देन यूडीपी, यूडीपी से स्लोअर। समझ आया यहाँ तक? अब हेडर्स का कंपैरिजन टीसीपी वर्सेस यूडीपी।
फीचर्स, हेडर साइज टीसीपी का जल्दी आग में इसका बताओ 20 to 60 बाइट्स, यूडीपी का 8 बाइट्स। कॉम्प्लेक्सिटी टीसीपी में ज्यादा होगी या यूडीपी में? तो टीसीपी में ज्यादा होगी, यूडीपी में उससे कम होगी। ओवरहेड कौन ज्यादा लेके जा सकता है? हेडर के साथ में इंफॉर्मेशन, डाटा के साथ में इंफॉर्मेशन, तो टीसीपी। स्पीड किसकी तेज होगी? जो कोई हल्का होगा, यानी कि यूडीपी। रिलायबिलिटी किसकी आई होगी? टीसीपी की होगी, सी बात है। एंड यूडीपी क्या होगा? लो रिलायबल। यहां तक समझ आया? देखो भाई, मैं तो अपना पूरा एफर्ट डालता हूँ कि आप सब अच्छे तरीके से क्लास को एंजॉय होके पढ़ो। ठीक है जी, तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस एंड लाइक एंड सब्सक्राइब योर यूट्यूब चैनल फॉर एंजॉय दिस ब्यूटीफुल कंटेंट। ठीक है भाई, टेक केयर, लव यू गाइज।